नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ग्रामीण क्षेत्र में बनता हुआ एक छोटा-सा घर का जो अब तक का काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, इसका वॉक थ्रू दिखाना चाहता हूँ और साथ में इस तरीक़े से छत के ढलाई तक का काम करवाने में कितना रुपये का खर्चा लगा है, इसके बारे में भी आप लोगों को पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ, इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले इस बनते हुए घर का साइज़ को बताना चाहता हूँ। तो इस घर को 40 फीट बाई 25 फीट में बनाया जा रहा है। अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो लगभग 1000 स्क्वायर फीट में इसे बनाया जा रहा है। एक्स्ट्रा आप देखिएगा तो घर के सामने की तरफ लगभग 2 फीट के आसपास का इस तरीके से छज्जा का निर्माण है वो किया गया है, बिना बीम का, छत के ढलाई के साथ साथ। तो इस तरीके से इस घर का काम आप देख पा रहे हो। इस घर में जो लगा हुआ कॉलम है, इसके बारे में जान लेते हैं, फिर जानेंगे कितना का खर्चा आया। घर के अंदर में लेकर चलूँगा। तो इस घर में टोटल 1 2 3 4 इस तरीके से बीच में 4 कॉलम और पीछे की तरफ 4 कॉलम, मतलब टोटल 12 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। अगर कॉलम का साइज़ की बात कर लिया जाए और लगा हुआ सरिया के बारे में जान लीजिए आप, तो इसमें 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। 8 mm का रिंग का इस्तेमाल भी इसमें किया गया था। साइज़ का बात कर लिया जाए तो 9 इंची बाई 9 इंची का ये बना हुआ कॉलम है। इजली आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सारा जो कॉलम है घर का सेम साइज़ के साथ में यहाँ पे बनाया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दोस्तों, आपको पता है कि मैं आप लोगों को घर का काम के साथ साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और उस घर में हुआ अच्छा और बुरा काम के बारे में बताता हूँ। जैसे इस घर का अगर ऊंचाई का बात कर ली जाए तो जहाँ पे घर का फर्श का लेवल है, वहाँ से लगभग 9.5 फीट के आसपास में ही घर का छत का लेवल का है वो काम किया गया है। तो ऐसे में तो आपको थोड़ा पैसा बच जाता है, लेकिन आने वाले दिन में आपको कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं होता। इसलिए कभी भी अपने घर का छत का ऊँचाई कम से कम आपको 10 फीट रखना है। हालाँकि कंफर्टेबल हाइट आप चाहते हो तो 10.5 फीट आपको ले जाना है। घर का फर्श से आपका जो घर का छत है उसका हाइट का मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा हाइट का कमी यहाँ पे लग रहा है। इसके साथ साथ ये जो बीम का काम किया गया है उसे और एक्सटेंड करते हुए, लटक बीम बनाते हुए, कैंटिलीवर बीम बनाते हुए छज्जा के साथ में इस तरीके से सपोर्ट देना था, जिससे छज्जा की मजबूती और भी ज़्यादा है वो बरकरार रहता है। तो इस तरीके से इसका काम है वो किया जा रहा है। प्लिंथ बीम का बात कर लिया जाए तो चलिए मैं आपको डिफरेंट एंगल से दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये इस घर के लिए प्लेन बीम, इसका साइज़ भी 9 इंच बाई 9 इंच का ही रखा गया है। ग्राउंड के लेवल से लगभग 2.5 से 3 फीट के आसपास में ऊंचाई से रखा गया है। तो इस तरीक़े से ये बनता हुआ घर है। 1000 स्क्वायर फीट में 12 कॉलम के साथ में इसे बनाया जा रहा है। तो बाहर से आपने देखा, आप चलते हैं अंदर और देख लेते हैं कि आखिर अंदर में आखिर इस घर को इस तरीक़े से बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जानेंगे कि कितना का है वो खर्चा आया। तो यहाँ पे इस घर का मेन एंट्रेंस रखा गया, लगभग 3.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास का साइज़ का मेन एंट्रेंस आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो तो अंदर में आप देखते हो कि जो भी बाहर का ब्रिक वर्क है वो तो कर लिया गया है। ये आप देख सकते हो, जो भी आउटर वाल है इस घर का, देखिए बाहर का दीवार है, वो सारा आउटर वाल का काम तो यहाँ पे कर लिया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आउटर वाल का काम यहाँ पे कर लिया गया है, लेकिन जो इनर वाल है, जिसे हम लोग पार्टीशन वाल बोलते हैं, उसका काम नहीं किया गया। जिस तरीके से जो पार्टीशन वाल का काम है वो अब तक नहीं किया गया है। तो पार्टीशन वाल करने में भी काफ़ी खर्चा आता है। अगर आप 5 इंची के साथ करवाते हो तो थोड़ा आपका कम खर्चा आता है। अगर 10 इंची के साथ में अगर आप ब्रिक वर्क करवाते हो तो आपका खर्चा है वो ज़्यादा आता है। तो अंदर का जो पार्टीशन वाला है उसका काम नहीं किया गया है। बात कर लिया जाए खर्चा का, तो आपको बता दूं कि इस घर का जो फर्श का लेवल है, जो फर्श का काम है, वो भी अभी अधूरा किया गया है। सिर्फ ब्रिक वर्क तक का काम यहाँ पे कंप्लीट है वो किया गया है। इसलिए आप देख सकते हो कि मिट्टी का भराई तक का काम यहाँ पे करते हुए हमको रोक दिया गया है। तो बाद में इसमें ब्रिक वर्क का जो सोलिंग किया जाता है ब्रिक से, उसका सोलिंग करते हुए घर का फर्श का काम को किया जाएगा, उसे बनाया जाएगा। तो काफ़ी काम करना भी बाकी है। लेकिन बात करेंगे कि इतना घर बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा है। तो घर के मालिक के अनुसार इतना घर बनाने में 5.5 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। काम आपके सामने है। पूरा काम को मैंने बताया था कि 12 कॉलम के साथ बनाया जाए तो 4 कॉलम उधर, 4 कॉलम बीच में, 4 कॉलम इधर आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, निराला कंस्ट्रक्शन पे आपको हर तरह का छोटा से बड़ा घर, कम बजट से लेकर ज़्यादा जो बजट होता है उसका घर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हर तरीक़ा से मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, हर तरीक़ा का घर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हर जो आदमी है सबका अपना अपना नीड है, सबका अपना अपना बजट है, और सभी के अनुसार सभी को साथ लेते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि सभी लोग को हेल्प करते हुए नया नया बनता हुआ घर का काम को दिखाया जाए। तो आपने देखा एक सिंपल सा बनता हुआ घर, ये एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा ग्रामीण क्षेत्र में घर है। तो इसी तरीके से बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन अगर आप देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग घर के साथ। तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।